स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर, जहां पर मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटर आलोक चौबे। बच्चा लोग, क्लास 10th में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है मिरर्स के बारे में एंड लेंसेज के बारे में। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं और आज हम उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ की हेल्प से ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बट वो कैसे फाइंड किया जाता है वो आज हम एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं, और उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमें चाहिए कुछ स्टैंड्स, हमें चाहिए कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स लेंस, और ये सब कुछ हमें मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट किट में। इसके अलावा बच्चों, हमें अपने घर से भी कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे व्हाइट पेपर, पेंसिल, डी, स्केल, एक बॉक्स और लाइटर या फिर माचिस इस कैंडल को बर्न करने के लिए। अब इन सब की क्या जरूरत होगी हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो चलिए, जैसे ही हमारे पास सब कुछ मटेरियल आ जाएगा, हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड करने से। तो सबसे पहले हम इस कॉनकेव मिरर को निकालते हैं। कॉनकेव मिरर को हम इस मिरर स्टैंड में फिट करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, जब हम इसको मिरर स्टैंड में फिट कर लेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे। अब हम क्या करते हैं बच्चा, हमारे पास एक और स्टैंड है जिसमें हम अपनी कैंडल को फिट कर लेते हैं एंड ये रही हमारी स्क्रीन। अब ये हमारे पास तीनों ही हमने सेटअप कर लिया है। अब देखो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के केस में भी हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो हमने ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा, मिरर हमारा राइट साइड है, और ये जो हमारा स्क्रीन है इसको हम कहीं बीच में प्लेस करेंगे जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। हम अब इस कैंडल को लाइट अप करते हैं। तो बच्चा लोग, ये सेटअप हम लोगों ने कर लिया है। हमने अपने इस कैंडल को लेफ्ट साइड में रखा है, राइट साइड में हमने रखा है इस कॉनकेव मिरर को, और बीच में रखा है स्क्रीन। अब चलिए हम इस मिरर को एडजस्ट करते हैं ताकि इस कैंडल से आने वाली लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन करें। बट अभी यहाँ पर बहुत सारी लाइट है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर इमेज दिखाई नहीं देगी। तो हम क्या करते हैं, लाइट्स को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारा मिरर है इसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि इस कैंडल की जो इमेज है वो स्क्रीन पर बन जाए। तो हम इस मिरर को एडजस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एडजस्ट किया है तो स्क्रीन पर हमको क्लियर इमेज फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चा, क्योंकि इस कैंडल से लाइट रे आ रही है जो कि आके इस कॉनकेव मिरर से टकरा रही है, और ये सारी आने वाली लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर दे रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रे आकर मिल रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और इस मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चा, उसको ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। चलिए जरा हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है 1 स्केल के बराबर आ रही है, और 1 स्केल यानी 15 सेंटीमीटर। अब वापस से हम लाइट ऑन करते हैं और ये जो पूरा यहाँ पर इमेज बना है इसको एक रे डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। तो बच्चा लोग, अभी आप लोगों ने देखा कि जब हमने लाइट्स को कम किया था तो यहां पर प्रॉपर एक इमेज फॉर्म हो रहा था, और हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस मिरर का फोकल लेंथ फाइंड कर लिया है। अब हम रे डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इसका जो इमेज है वो कैसे बन रहा है, कहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, और किस प्रकार से टोटल जो हमारा पूरा है रे डायग्राम वो फॉर्म हो रहा है। तो चलिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं। इस सेटअप को हम अब रख देते हैं बच्चा साइड में, क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लेते हैं एक वाइट पेपर। हमारे पास बहुत सारे वाइट पेपर हमने ले रखे हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक वाइट पेपर की रिक्वायरमेंट है। हमने कॉनकेव मिरर में देख तो लिया कि कैसे इमेज फॉर्म होती है, और अब हम उसी का एक रे डायग्राम बना के यहाँ पर देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि है बच्चा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। एंड देन अब हमें यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है। एंड कॉनकेव मिरर में हमें पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है एंड जो पॉलिश सरफेस है वो आउटवर्ड होता है। तो इसीलिए हम बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर देंगे, और पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ लाइंस की हेल्प लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा एक कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, एंड ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये है बच्चों पोल।
अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, यानी इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे आने वाली सारी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, सारी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी कुछ इस प्रकार से। और ये सारी पैरेलल लाइट रेज जब आकर इस कॉन्केव मिरर से टकराएंगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये एक सिंगल पॉइंट से होकर पास होंगी, या मैं कहूं कि एक सिंगल पॉइंट पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी, सारी लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। और उसका रे डायग्राम बच्चों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। और ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है जहां पर सारी लाइट रेज आकर कन्वर्ज हो रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और बच्चों इस फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है फोकल लेंथ। और हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में कॉनकेव मिरर की हमारे पास जो फोकल लेंथ आई है वो आई है बच्चा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, और हमने इस तरीके से उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड कर लिया था जो कि आई थी 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो कि है कॉन्वेक्स लेंस, हमें उस कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ को फाइंड करना है। तो चलिए उसके लिए पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन हम रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम लेते हैं अपना कॉन्वेक्स लेंस, और ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान होती है कि ये सेंटर में मोटा और एजेस पर पतला होता है। हमारा ये स्टैंड है, इस स्टैंड में हम इस कॉन्वेक्स लेंस को करते हैं फिट, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया है बच्चा फिट। अब अगेन हमारे पास इसमें एक कैंडल को हम रखते हैं, और ये रही हमारी स्क्रीन। और बच्चा हमको पता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनती है तो वो कहां पर बनती है, वो बनती है आपके लेंस के राइट साइड में, और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है लेफ्ट साइड में। कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी इस पर जितनी भी लाइट रे आकर इंसिडेंट होगी वो सारी इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी और सिंगल पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, और उस सिंगल पॉइंट को कहा जाता है फोकस। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये इमेज फॉर्मेशन करके देख लेते हैं। मैं पहले इस कैंडल को लाइट अप कर देता हूं। कैंडल को लाइट अप करने के बाद बच्चा मैं यहां पर बीच में रख देता हूं अपना ये कॉन्वेक्स लेंस, और इसके दूसरी तरफ हम रखते हैं ये स्क्रीन जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर चूंकि लाइट बहुत ज्यादा है तो हमको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, तो चलिए लाइट को थोड़ा सा कम करते हैं और इस स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। तो बच्चा लोग हम लोगों ने लाइट को कर दिया है कम। अब चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं ताकि इसकी हमें यहां पर एक इमेज दिखाई दे। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं, आप देखिए पॉइंट साइज इमेज जहां पर दिखाई देगा, ये देखो बच्चा यहां पर ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, बीच में हमने रखा है लेंस और इसका इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, इस कैंडल से जो भी लाइट रेज हैं वो आ रही हैं और वो आकर इस लेंस से पास हो रही हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो हम मानते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जब इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी तो वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी और एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देंगी, और उस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये बच्चा लोग हमारा रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये रही स्क्रीन जहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम इस स्केल को देखें और स्केल से मेजर करें तो ये देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है बच्चा स्केल से, वो आ रही है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी लेंस और वो पॉइंट जहां पर सारी लाइट रे कन्वर्ज हो रही हैं उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। और हमने पढ़ा है कि जहां पर लाइट रे कन्वर्ज होंगी वो एक पॉइंट होगा जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब ये पूरा सेटअप तो हमें समझ में आ गया है, हमको इमेज फॉर्मेशन में दिख गई है। चलिए अब हम इसका एक रे डायग्राम बनाते हैं, जिसके लिए अगेन हमको लाइट को ऑन करना पड़ेगा। तो लाइट्स को हम ऑन करते हैं। तो बच्चा लोग हम लोगों ने लाइट्स को ऑन कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड में और अब हम ना जो रे डायग्राम है वो हम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाते हैं जिसके लिए अगेन हमको चाहिए व्हाइट पेपर। हमारे पास बहुत सारे व्हाइट पेपर हैं, हम ये व्हाइट पेपर लेते हैं और हम बनाते हैं बच्चा रे डायग्राम। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और हम अब यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए बच्चा हम डी का इस्तेमाल करेंगे, डी का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर
दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, तो एक सरफेस हम बना लेंगे इस तरीके से, एंड दूसरी सरफेस को बनाने के लिए हमें इस डी को करना पड़ेगा रिवर्स। तो हम इस डी को रिवर्स करेंगे जिससे हमारी दूसरी सरफेस भी आसानी से बन जाए। तो ये देखिए ये हो गया है और ये बन गया है बच्चा हमारी दूसरी सरफेस। और ये देखिए ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो हमको पता है कि इनफाइनाइट से आने वाली सारी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बच्चा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, यानी उस ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। कुछ इस प्रकार से। सारी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन या हम कहें आफ्टर द पासिंग फ्रॉम द लेंस, ये सारी लाइट रेज जो हैं उनके पाथ में बेंडिंग हो जाएगा और वो सब एक कॉमन पॉइंट से होते हुए पास होंगी। वो सब एक कॉमन पॉइंट से होते हुए पास होंगी। कुछ ऐसे ये लाइट रेज आ रही हैं बच्चा, और ये इस कॉन्वेक्स लेंस से जब पास होती हैं तो सारी कन्वर्ज हो जाती हैं और एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हैं, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर है ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उसको ही हम कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि इस केस में हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ कितनी आई थी बच्चा, तो वो हमारी आई थी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आई थी 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बच्चा लोग आप लोगों ने देखा हमने रे डायग्राम भी बना लिया है, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने पहले कॉनकेव मिरर एंड देन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड किया, और उसके लिए हमने यहां पर इमेज फॉर्मेशन भी किया एंड रे डायग्राम भी बनाया, और हमको फाइनली फोकल लेंथ मिल गया। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।